Assalamualaikum. Welcome back to Chemistria. In the previous videos, we have discussed about a lot of amazing topics of chemistry like inductive effect, resonance effect, mesomeric effect and steric effect. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वो बॉन्डिंग है जिसकी वजह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का केमिकल बिहेवियर चेंज होता है और ये मॉलिक्यूल्स की जो बिहेवियर है, उनकी रिएक्टिविटी है, उन सब पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, ये किस तरह वर्क करती है, किन किन मॉलिक्यूल्स में होती है और कैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट के अंदर आके अपनी रिएक्टिविटी, अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between hydrogen atom covalently bonded to small highly electronegative element. Highly electronegative and lone pair of highly electronegative elements of another molecule. This is hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नाम से जाहिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन के थ्रू होगी, मीन हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। ये बॉन्डिंग कैसे होगी कि एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम है और दूसरा मॉलिक्यूल है जिसे वो कोवलेंटली बॉन्डेड है, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ अटैच होना ज़रूरी है। आप ये समझ लें कि ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए मस्ट हैं, मतलब उनके लिए शर्त है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड का होना और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हो सकता है या फिर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे लॉन पेयर भी हो सकता है। तो ये अट्रैक्शन या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के दरमियान होगी या फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जो लॉन पेयर है उसके दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, नॉट सॉलिड कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हमने बहुत सारी अट्रैक्शंस पढ़ी थी, वंडर वॉल अट्रैक्शंस, या फिर हमने डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस पढ़ी होंगी आप लोगों ने, या फिर इंड्यूस डाइपोल। ये सारी जो हैं ये बॉन्ड नहीं है लाइक आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड, बल्कि ये फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्हीं की तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब इन जितनी भी अट्रैक्शन वाली फोर्सेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरी अहम बात हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में नहीं होती। वो कैसे? हमने अभी देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवलेंटली हाइड्रोजन एटम है जो कोवलेंटली बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, और दूसरा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमने कहा कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो
होना चाहिए या फिर उसके पास लॉन पेयर होना चाहिए। तो अब देखें, हाइड्रोजन एटम एक मॉलिक्यूल में मौजूद है और दूसरे में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो जाहिर बात है वो मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर नहीं होगा बल्कि पोलर होगा। इसलिए ये अट्रैक्शंस जो हैं वो सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में रेयर केसेस में हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल्स के ग्रुप्स, एथेनॉल, मेथनॉल। इनके अंदर बस इन दो मॉलिक्यूल्स के अंदर अट्रैक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है OH बॉन्ड के होने की वजह से, हाइड्रोजन के होने की वजह से, लेकिन बहुत थोड़ी होती है और सिर्फ इन्हीं दो मॉलिक्यूल्स में होती है। बाकी अल्कोहल की सीरीज़ में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चूँकि ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता तो हम उसको डैश्ड लाइन के ज़रिए या डॉटेड लाइन के ज़रिए शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन है और दूसरा मॉलिक्यूल है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है या नाइट्रोजन है। ये तीनों मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने के लिए हम इस तरह से डॉट लगाएंगे, डॉटेड लाइन लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिनसे हमें पता चलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में जब इसके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ये प्रेजेंट होते हैं फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो बॉन्ड होता है वो लॉन्गर होता है और वीकर होता है। लॉन्गर होता है और वीकर होता है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से। क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं होता और बाकी अट्रैक्टिव फोर्सेस से भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम इनको इंटरमीडिएट के तौर पे इस बॉन्ड को लेते हैं। ये लॉन्ग होता है, जो बाकी अट्रैक्शंस हैं उनसे वीक होता है, लेकिन कोवलेंट उनसे स्ट्रॉन्ग होता है, सॉरी, और कोवलेंट बॉन्ड से वीक होता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ हम एनर्जी के ज़रिए मैयर करें तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी होती है वो आलमोस्ट लाई करती है 8 से 42 किलो जाउल पर मोल के दरमियान। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी रीजंस भी होती हैं और कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए हम इनको नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे भी सही। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी वैल्यू, जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो होती है 464 किलो जाउल पर मोल। तो नॉर्मल रेंज क्या है 8 से 42, लेकिन यहाँ पे वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की बाउंड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इसकी रीजंस होती हैं, हम जब हाइड्रोजन को एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस के थ्रू स्टडी करेंगे तो हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या करती है, लॉन्ग चेन्स और क्लस्टर्स बनाती है। लॉन्ग चेन या क्लस्टर बनाती है लाइक टीनी मैग्नेट्स। मतलब कि एक मॉलिक्यूल है और वो रैंडमली घूम रहा था पहले, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन होने की वजह से, बॉन्डिंग डेवलप होने की वजह से लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं, मॉलिक्यूल्स की क्लस्टर्स बन जाते हैं जो हमें टीनी मैग्नेट्स की तरह शो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि ये मॉलिक्यूल है और इसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ये टीनी मैग्नेट्स की तरह शो होते हैं। फिर यहाँ पे जो दूसरा मॉलिक्यूल था जिसमें हाइड्रोजन थी, फिर यहाँ पे ऐसे ये चेन बना देती है, एक क्लस्टर सा बन जाता है जो मॉलिक्यूल में शो होता है। इसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड की तरह हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इसके अंदर जो है वो बॉन्डिंग डायरेक्शन होती हैं। बॉन्डिंग डायरेक्शन से मुराद है कि
हमें पता होता है कि जो अट्रैक्शन इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल की तरफ हो रही होती है, यानी कि हमें पता है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पाया जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर एबिलिटी होती है कि वो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो बॉन्डिंग डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके पास या तो वो खुद अट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन को या फिर उसका लॉन पेयर अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें बॉन्डिंग डायरेक्शन होगी जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड में होती है। बॉन्डिंग डायरेक्शन होती है, एक मॉलिक्यूल डोनेट कर रहा होता है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी बॉन्डिंग डायरेक्शन होगी। और इससे हमें ये पता चलता है बॉन्डिंग डायरेक्शन से कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है या नाइट्रोजन है, हमें पता है नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी लॉन पेयर होता है और फ्लोरीन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इन तीनों के पास पी ऑर्बिटल होता है। इस पी ऑर्बिटल की वजह से ये बहुत सारी मतलब बिहेवियर शो करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसी वजह से है कि इनके अंदर पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल एम्प्टी है, जिसकी वजह से ये या तो इसमें लॉन पेयर है या फिर इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिससे वो अट्रैक्शन शो करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉन्डिंग डायरेक्शन होती है और हमें पता चला इससे कि इसमें पी ऑर्बिटल भी होता है। इसके अलावा डायरेक्शन हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ये अट्रैक्शन कैसे होती है और इससे क्लस्टर जो है वो कैसे बनते हैं। हमने अभी पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में होती है, और पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन होगा और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, यानी कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये दूसरा मॉलिक्यूल। तो अट्रैक्शन ऐसे होगी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन है, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होगी, यानी कि इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। हमें पता है कि हाइड्रोजन का होना भी मस्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना भी मस्ट है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमें पता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अट्रैक्शन ऐसे डेवलप होगी कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये चेन ऐसे बन जाती है। यहाँ पे भी देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल है वो चेन बना देता है। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एक ही हाइड्रोजन होगी तो सीधी चेन बनेगी, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन होंगी या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। तो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से वो चेन और क्लस्टर बन जाएंगे, मतलब कि एक जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो दूसरा हाइड्रोजन होगा वो भी इधर से कहीं से अटैच होगा। अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे तो उसकी भी दो जगह से उस पर अट्रैक्शंस हो रही होंगी, दो जगह से बॉन्डिंग्स हो रही होंगी, तो ये क्लस्टर्स बना देते हैं, चेन बना देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं वाटर के अंदर हमें पता है कि दो हाइड्रोजन हैं, तो ये और ये हमारे पास पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर। अब नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल हम लेंगे उसका हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक और मॉलिक्यूल हम बना लेते हैं, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। तो अब अट्रैक्शन कैसे होगी, अट्रैक्शन ऐसे होगी। अगर हम चेन की फॉर्म में देखें तो ये ऐसे बॉन्डिंग जो है वो चलती चली जाएगी, और अगर हम देखें कि ये जो नीचे वाला हाइड्रोजन है ये भी बॉन्डिंग बनाता है नेक्स्ट, और ये वाला हाइड्रोजन है ये भी बॉन्डिंग बनाता है नेक्स्ट, तो ऐसे हमारे पास जो है वो क्लस्टर बन जाएगा, सिर्फ चेन नहीं बनेगी बल्कि एक क्लस्टर बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो इस क्लस्टर की वजह से जाहिर बात है केमिकल बिहेवियर ऑब्वियसली चेंज होगा। एक और एग्जांपल है हमारे पास HF की, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में देखें हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, हाइड्रोजन भी मौजूद है और इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट भी मौजूद है। तो ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो जिगजैग बनता है। इसकी रीजंस हैं, हम जब इसकी इन डिटेल स्टडी करेंगे तब हम इसकी रीजंस भी इन डिटेल देखेंगे। तो इसका मॉलिक्यूल जो है वो जिगजैग बनता है और ये फ्लोरीन हाइड्रोजन तो ये हो गई पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और ये हो गई पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन और ये इनके दरमियान बॉन्डिंग है। फिर ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और ये पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन, ये इनके दरमियान बॉन्डिंग है। ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन, इनके दरमियान ऐसे बॉन्डिंग है और ये चलती चली जाएगी, ऐसे पूरी चेन बन जाएगी। जहाँ पे भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मौजूद होगा इस फॉर्म में भी, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इस तरह से चेन जिगजैग सी चेन बनती जाएगी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जिगजैग चेन बनी है। तो हमने देखा कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ऑपरेट करती है। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।